हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्कशीट नंबर 5 क्लास 7th डेटेड 6th of October 2020 मैथ्स। एंड टुडे द टॉपिक इज़ प्रोबेबिलिटी, यानी आज हम प्रायिकता के बारे में बात करेंगे। देखो बेटा, प्रायिकता होता क्या है? ये होता है किसी भी घटना के होने या ना होने का संयोग, यानी उसकी संभावना जब हम निकाल रहे हैं, यानी द चांस ऑफ एन इवेंट विल अकर और नॉट इज़ प्रोबेबिलिटी। जैसे सपोज करो इट विल रेन टुडे, ठीक है, आज बारिश होगी, तो हम श्योर नहीं है कि आज बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जब भी ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे किसी घटना के होने हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो वहाँ पर हम प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है बेटा, अब प्रोबेबिलिटी का देयर इज़ वन फॉर्मूला। आप प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे इस वर्कशीट में। वो होता है घटना की संभावित परिणाम अपॉन कुल परिणाम, यानी फेवरेबल आउटकम्स ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट अपॉन टोटल आउटकम्स ऑफ दैट इवेंट। जैसे मैंने आज आपसे अभी एक एग्जांपल आपसे डिस्कस किया कि आज बारिश होगी, तो इसमें क्या है, हम चाह रहे हैं इसके कुल परिणाम कितने होंगे कि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो इसके कुल 2 परिणाम हैं। ठीक है बेटा, अब जैसे सपोज करो मैंने एक सिक्का उछाला, ठीक है, एक सिक्का उछाला मैंने, कॉइन उछाला, तो मेरे पास या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यानी या तो चित आएगा या फिर पट आएगा। ठीक है बेटा, तो यानी टोटल जो आउटकम्स हो गए मेरे वो हो गए 2 सिक्का उछालने पर, हेड और टेल, यानी टोटल आउटकम्स हो गए 2। तो नीचे आपका टोटल आता है, तो नीचे आ गया 2। अब हमें ऊपर लिखने होते हैं फेवरेबल आउटकम्स, यानी घटना के संभावित परिणाम। सपोज करो मैं सिक्का उछालने पर प्रायिकता निकालना चाह रही हूँ हेड आने की, तो हेड कितने हैं बेटा, हेड और इसमें कितने हेड कितने हैं, एक ही है, तो यानी इसका एक ऊपर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ऊपर आते हैं कि टोटल आपके जितने फेवरेबल केसेस कितने हैं, और नीचे आपके आते हैं टोटल केसेस। ठीक है, यानी ऊपर आते हैं आपके संभावित परिणाम, जिस भी इवेंट के आपको, जिस भी घटना के आपको निकालने हैं, और नीचे आपके हमेशा कुल परिणाम रहेंगे। ठीक है, अब इसमें जैसे कुछ इसमें एक चीज़ें और थोड़ी सी डिस्कस करनी है बेटा प्रायिकता की। इसमें सबसे पहले है आपका एक तो है आपका निश्चित यानी श्योर इवेंट, निश्चित घटना, निश्चित घटना। अब इसकी प्रायिकता कितनी होती है? जो भी श्योर इवेंट होता है उसकी प्रायिकता हमेशा होती है 1। जैसे सपोज करो आज मंगलवार है, तो कल बुधवार होने की प्रायिकता क्या होगी? तो पता है आज मंगलवार है तो कल बुधवार ही होगा, यानी अगर आज ट्यूसडे है तो हम ये कंफर्म है कि कल वेडनेसडे ही होगा, तो ये एक श्योर इवेंट है बेटा। ठीक है, ये एक निश्चित घटना है कि ये होगी ही होगी। जैसे और सपोज करो ये आपसे पूछा जा रहा है कि सूरज के पूरब से उगने की क्या प्रायिकता है, कि सन जो है वो ईस्ट से राइज होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो कंफर्म इवेंट है भाई, श्योर इवेंट है कि भाई सूरज जो है वो हमारा पूरब से ही निकलता है, रोज पूरब से ही निकलता है, तो ये कंफर्म इवेंट है, श्योर इवेंट है, तो इसकी प्रायिकता 1 ही होगी। फिर आपके आते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जिसको हम कहते हैं असंभव घटना, कि जो हो ही नहीं सकती। जैसे इसमें यहाँ दे रखा है कि मैं रिसेस के समय उड़ूंगा, इसकी प्रायिकता निकालिए। अब क्या भाई उड़ सकते हैं हम? नहीं उड़ सकते, ये तो इम्पॉसिबल है, तो दिस इज 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट की हमेशा प्रायिकता होती है 0। ठीक है, जो निश्चित होता है यानी जो कंफर्म इवेंट है, श्योर है, उसकी प्रायिकता 1। जो इम्पॉसिबल है, असंभव घटना है, उसकी प्रायिकता हो गई 0। ठीक है बेटा, अब इसमें आपको दे रखा है प्रायिकता। एक और चीज़ जो डिस्कस करनी है मुझे इसमें, कि जो आपकी प्रायिकता है बेटा, वो हमेशा 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनके बीच में आपका प्रायिकता का, हमेशा जब भी आप प्रायिकता सॉल्व करोगे तो आंसर हमेशा आपका 2 नंबर्स के बीच में ही रहेगा। वो नंबर्स हैं 0 और 1, यानी आपकी प्रायिकता कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी और 0 से कम यानी नेगेटिव में नहीं जाएगी। ठीक है, यानी 0 से कम यानी ऋणात्मक नहीं होगी और 1 से कभी ज़्यादा नहीं होगी। तो आपकी प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। तो आप सोच रहे होंगे 0 और 1 के बीच में क्या?
तो बेटा वो पॉइंट्स में चली जाएगी, जैसे 0.5, 0.6, 0 पॉइंट्स में चली जाएगी, ठीक है। तो हमेशा आपकी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही होगी। अब इसमें बेटा आपके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पर ट्राई योर सेल्फ के लिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि बताइए निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है और कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं है, ठीक है। यानी हमें, अब मैं कुछ सिचुएशंस आपसे के साथ डिस्कस कर रही हूँ, आपको बताना है कि वो या तो निश्चित है यानी श्योर है घटना, सेकंड इम्पॉसिबल है यानी असंभव है, और ये है, और थर्ड इसमें ये है कि हो सकती है मगर निश्चित नहीं है। हो सकती है पर निश्चित नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें बेटा फर्स्ट आपका केस है कि आज आप कल से अधिक आयु के हैं, यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे। तो ये कैसा इवेंट है कि आज आप कल से ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, आप बड़े हैं आज कल से। तो ये तो भाई श्योर इवेंट है, निश्चित है। हिंदी में लिखेंगे निश्चित है, क्योंकि भाई कंफर्म सी बात है, कल हम जितने भी थे आज हम उससे एक दिन तो ज़्यादा बड़े हो ही गए हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप, यानी जब हम एक सिक्का उछालेंगे तो चित ही आएगा। तो इसका भाई हो सकता है कि चित आ जाए मगर पट भी तो आ ही सकता है। तो ये आप लिखेंगे कि कैन हैपन, ठीक है, हेड आ सकता है बट सर्टेन नहीं है, बट नॉट सर्टेन, क्योंकि टेल भी आ सकता है इसलिए हमने लिखा नॉट सर्टेन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हो सकता है पर निश्चित नहीं है, ठीक है, ये पूरा लिख देंगे बेटा। फिर नेक्स्ट है इसमें अ डाइस व्हेन टॉस्ड शेल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप, एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। तो देखो बेटा पासा या डाइस, जब आप लूडो खेलते हैं तो आपके पास एक डाइस होता है, एक पासा होता है, उसमें 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि जब हम वो पासा फेंकेंगे तो 8 आने की प्रायिकता क्या है। तो 8 तो होता ही नहीं है उसमें, तो आएगा कैसे। तो यानी ये हो गया आपका इम्पॉसिबल इवेंट, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे असंभव घटना, कि ये तो हो ही नहीं सकती। हम 8 आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे जब उसमें 8 है ही नहीं। नेक्स्ट है इसमें द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, यानी अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। तो भाई जब आप गाड़ी चला रहे हैं या आप रोड पे जा रहे हैं तो नेक्स्ट जो ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन हो सकती है मगर निश्चित नहीं है, क्योंकि और भी ऑप्शंस हैं, रेड भी हो सकती है, येलो और ऑरेंज भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो इसलिए आप इसमें लिखेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कि ग्रीन लाइट हमें दिख सकती है मगर ऐसा नहीं है कि होगी ही होगी, श्योर नहीं है बट नॉट सर्टेन, ठीक है बेटा। ये वाला इसमें ऑप्शन आपका लिख देंगे। हिंदी में आप लिखेंगे हो सकता है पर निश्चित नहीं है। नेक्स्ट है इसमें ई पार्ट, पहले ई कर लेते हैं। ई इज टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, यानी कल बादल घिरे होंगे। तो बेटा ये भी आपका हो सकता है क्लाउडी डे हो, क्योंकि सनी भी हो सकता है, रेनी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट श्योर नहीं है हम कि कल क्लाउडी डे ही होगा, बादल ही होंगे, ऐसा श्योर नहीं है। क्या पता सूरज निकल जाए, मौसम साफ हो, है ना। तो आप इसमें लिखेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हिंदी में आप लिखेंगे हो सकता है, हो सकता है पर निश्चित नहीं है, ठीक है बेटा। अब हम इसमें से करते हैं एक सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ
गेटिंग अब सबसे पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि डाइस, यानी जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था, एक पासा, ठीक है, डाइस या फिर पासा, इसमें आपके कुल परिणाम या फिर टोटल आउटकम्स कौन कौन से हैं। ठीक है बेटा, टोटल आउटकम्स इसमें हैं आपके 1 2 3 4 5 6, यानी जब पासा हम फेंकते हैं, डाइस हम फेंकते हैं लूडो खेलते समय, तो उसमें हमारा या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 या 6। तो ये हमारे टोटल आउटकम्स हैं। तो आपने देखा बेटा 6 हमारे आउटकम्स आ सकते हैं, इन 6 में से कोई एक ही नंबर आएगा। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स हमारे 6 हैं। ठीक है, अब आपको निकालना है फर्स्ट, इसमें जो पार्ट आपको दे रखा है कि गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा, ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है बेटा। ठीक है, 2 से बड़ा, बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, तो 2 से बड़ी आने की प्रायिकता क्या होगी। अब 2 से बड़े कितने नंबर हैं बेटा, मुझे तो दिख रहे हैं 2 से बड़े 1 2 3 4, ये 4 संख्याएं मुझे ऐसी दिख रही हैं जो 2 से बड़ी हैं। तो ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे तो टोटल ही आता है, क्योंकि टोटल संख्याएं ही 6 हैं। तो नीचे तो आपका 6 ही रहेगा, ऊपर 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 से बड़ी 4 संख्याएं हैं। ठीक है बेटा, सेकेंड केस इसमें है गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, यानी भाज्य संख्या आने की। ठीक है, कंपोजिट या फिर भाज्य। सेकेंड है हमारा कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्या, उसकी आने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखो बेटा, कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में नहीं, ठीक है, दूसरों के टेबल्स में भी आता है। ठीक है, जैसे 1 और अपने टेबल को छोड़ के अदर टेबल्स में भी आता है, उसको हम कंपोजिट संख्या कहते हैं, यानी जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे कंपोजिट हम ले लेते हैं, सबसे पहले होगा आपका 4। देखो बेटा, 1 तो ना तो आपका कंपोजिट है ना प्राइम है। ठीक है, 1 जो है आपका ना तो कंपोजिट नंबर में आता है ना प्राइम में आता है। अब अगर आप 2 के फैक्टर्स देखो, तो 2 के फैक्टर्स हैं, एक तो 1 के टेबल में आता है, एक 2 के टेबल में आता है। 3 देखो, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 4 देखो, 1 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और साथ साथ 2 के टेबल में भी आता है। तो ये तो 3 में आ गया बेटा, तो ये आपका कंपोजिट नंबर है, यानी भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा टेबल्स में आ गया। ऐसे ही 5 को देखते हैं, 5 1 के टेबल में आता है और सिर्फ 5 के टेबल में आता है। ठीक है, देन 6 को देखते हैं, 6 बेटा 1 के टेबल में आता है, देन 2 के टेबल में भी आता है, देन 3 के टेबल में भी आंसर आता है और 6 के टेबल में तो आता ही है। तो यहाँ 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो यानी ये भी एक भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर है। तो सिर्फ 2 ही ऐसी नंबर्स मुझे मिले जो भाज्य हैं, तो मैं ऊपर लिख दूंगी 2, क्योंकि 2 ही कंपोजिट नंबर्स हैं हमारे पास, और नीचे तो टोटल ही आएगा। ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट नंबर, गेटिंग एन ऑड नेचुरल नंबर यानी विषम संख्या। थर्ड है ऑड नंबर, ऑड नंबर या फिर आप इसको हिंदी में कहेंगे विषम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, आउटकम्स हमारे पास ये थे। ठीक है बेटा, अब ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है। देन 3, ये भी 2 के टेबल में नहीं आता। 5, ये भी 2 के टेबल में नहीं आता। तो जो नंबर्स 2 के टेबल में नहीं आते वो सारे आपके ऑड नंबर्स होते हैं, या जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते, डिविजिबल नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये ऐसे 3 नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ऊपर 3 लिखेंगे, नीचे तो टोटल ही लिखेंगे। ठीक है बेटा, हमेशा ध्यान रखना है, नीचे हमेशा टोटल होगा। फोर्थ है गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। अब हम प्राइम नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, और उसमें भी हमें कौन सा प्राइम नंबर चाहिए, हमें चाहिए
अभाज्य सम अभाज्य संख्या, ठीक है, इवन प्राइम नंबर यानी सम अभाज्य संख्या। अब वो कौन सी है बेटा और कितनी है, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था बेटा, 1 2 3 4 5 और 6, इन सब के अगर हम फैक्टर्स देखें कि किस किस के टेबल में आते हैं, ठीक है, तो अगर हम देखें तो 1 जो है वो तो ना तो आपका भाज्य है ना अभाज्य है, ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, तो ये तो हट ही गया। अब बात करते हैं इन 5 नंबर्स की। तो ये जो 2 है ये मैंने बताया था, तो 1 के टेबल में ये आंसर आता है या तो 2 के टेबल में, ठीक है। 3 देखें 1 के टेबल में, 3 के टेबल में। 4 जो है 1 के में, 2 के में और 4 के में। 5 जो है 1 के टेबल में और 5 के टेबल में। और 6 जो है 1 के में, 2 के में, 3 के में और 6 के टेबल्स में। इतने टेबल्स में आ रहा है, यानी इतने फैक्टर्स हैं इसके। तो बेटा जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, वो आपके होते हैं अभाज्य नंबर। यानी प्राइम, ठीक है। 2 फैक्टर्स होने चाहिए तब आप उन्हें प्राइम कहोगे। और जिनके 2 से ज़्यादा होते हैं वो आपके हो गए भाज्य या फिर कंपोजिट, भाज्य या फिर कंपोजिट, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला जो आपसे पूछा गया है ना, ये प्राइम नंबर पूछ रहे हैं बेटा, वो यानी अभाज्य पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। आपने अगर ध्यान से देखा तो ये आपसे अभाज्य पूछ रहे हैं। तो अभी अभी हमने अभाज्य मार्क किए हैं। अभाज्य नंबर हमारे पास 2 है, 3 है और 5 है। 3 नंबर हमारे पास अभाज्य हैं, बट उसमें से भी वो अभाज्य में से भी वो सम मांग रहे हैं, सम संख्या। सम यानी वो जो 2 से विभाजित हो जाए आराम से। तो 2 से विभाजित, 2 तो होता ही है 2 से विभाजित। 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा कट जाएगा। 2 को अगर हम 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो नहीं कट रहा। 5 को जब हम 2 से डिवाइड करें तो ये भी नहीं कट रहा। तो सिर्फ एक ही सम संख्या है जो 2 से विभाजित हो रही है, ठीक है। तो यानी आप ऊपर लिखेंगे 1 और नीचे लिखेंगे बटे में 6, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो बेटा सिर्फ एक ही है, ओनली 1 इवन प्राइम नंबर है। सारे आपके जितने भी अनगिनत नंबर्स हैं ना, उनमें सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो आपके पास इवन है, ठीक है। तो ओनली इवन, देयर इज ओनली 1 इवन प्राइम नंबर एंड दैट इज 2। 2 को छोड़ के बाकी सारे जितने प्राइम नंबर्स हैं ना, वो सारे आपके ऑड हैं, ठीक है। यानी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, अगर आप उन सारी अभाज्य संख्याओं को देखोगे ना, तो सिर्फ उसमें से एक ही ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, वो है 2। बाकी सारी अभाज्य संख्याएं बेटा विषम होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 1/6, क्योंकि एक ही नंबर ऐसा है जो सम होता है, सम है, सम अभाज्य है, और नीचे तो आपके टोटल आएंगे। ओके बेटा, तो ये आपकी हो गई वर्कशीट नंबर 5। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।